हेलो एवरीवन, टेरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए संडे के दिन अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को आई नो आप सब इंतज़ार करते हैं अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना से हम लास्ट में 5 कार्ड्स लेंगे और हम देखेंगे कि कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। हम रून्स को भी इंक्लूड करेंगे अनएक्सपेक्टेड देखने के लिए। और सबसे पहले हम हमेशा की तरह टैरो से देखेंगे। लास्ट वीक के अनएक्सपेक्टेड में मैंने कहा था कि बहुत सारे रियूनियंस होंगे, बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होंगे, बहुत ही प्यारा हफ्ता जाएगा। और मुझे खुशी है ये जान के कि बहुत सारे लोगों को गिफ्ट मिले, बहुत सारे लोगों के रियूनियंस हुए, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हुए। तो आप सभी को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। हमेशा खुश रहें, अपनी लाइफ में जो चाहें वो आपको मिले। और मैं यही कहूँगी कि महादेव की कृपा से नेगेटिव कार्ड्स ना आएँ, बट अगर आते हैं तो उन्हें एज अ वार्निंग मैसेज आप लिया कीजिए। कुछ लोग डर जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें निकल कर आती हैं अनएक्सपेक्टेड में, वो एज अ वार्निंग मैसेज लिया कीजिए। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड आने वाले हफ्ते में मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो। हाँ, कुछ लोगों के मुझे ये भी मैसेजेस आए थे कि मैम आपने कहा था अनएक्सपेक्टेड रिश्ता आ सकता है, तो हमसे बिना पूछे जांचे हमारे लिए रिश्ते आने लगे थ्रू रिलेटिव्स, थ्रू हमें बिना बताए सोशल साइट्स पे रिश्ते का हमारा ऐड जो भी होता है रजिस्टर कर दिया गया है एंड ऑल। तो परेशान मत होइए, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो भी आपकी डेस्टिनी होगी वही आपको मिलेगा। कोई ज़बरदस्ती किसी की डेस्टिनी नहीं लिख सकता, तो ऐसी चीज़ों से घबराए ना करें, पेशेंस रखें। चलिए, तो मैं हर बार की तरह एक ही शफ़ल करूँगी और जो भी कार्ड्स आएंगे, चाहे 1 आएँ चाहे 10 आएँ, मैं लूँगी। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ। अनएक्सपेक्टेड आने वाले वीक में क्या होने वाला है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट कर सकती है। और कोई कार्ड नहीं आया है ना? चलिए, तो कुछ कार्ड्स तो मिल गए हैं हमें। देखते हैं अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड हमें मिला है, दैट इज़ जजमेंट। ठीक है, तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि कोई मेजर डिसीजन, आपकी लाइफ का कोई मेजर इवेंट, जैसे हमारे लाइफ में मेजर इवेंट होता है कोई एजुकेशन वाइज को चूज़ करना, अपने फील्ड को चूज़ करना, ठीक है, आपको आगे क्या करना है, अपने करियर को चूज़ करना, या अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करना, या लाइफ पार्टनर की तरफ से कोई मेजर डिसीजन, ठीक है, या करियर या बिजनेस से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन। तो मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन आप लेंगे अपनी लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर मेजर इवेंट को दिखाता है, मेजर डिसीजन को दिखाता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, आप लेंगे। ठीक है, या लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों की लीगल सिचुएशन हो सकती है। मे बी अचानक से कोई लीगल सिचुएशन आ जाए और आपको कोर्ट जाना पड़े, या कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कुछ लोगों की लाइफ में। फिर है दूसरा एनर्जी टेम्परेंस। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और कुछ झगड़े चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, तो बीच का रास्ता निकल सकता है, बैलेंस होगी सिचुएशन। अगर आप के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या आपके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो भी बैलेंस हो सकती है सिचुएशन। अगर लव लाइफ में इम्बैलेंस है तो कुछ बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, या तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है या आपके लव्ड वंस में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है। अनएक्सपेक्टेडली किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, या आपको कोई मैसेज आ सकता है कि इनकी फलाने की तबीयत ख़राब है। तो ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं कुछ लोगों की लाइफ में। थर्ड यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अनएक्सपेक्टेडली आप अपने आप को कहीं जगल करता हुआ नज़र, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं फंस जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करूं, इसे चुनूं कि इसे चुनूं, या किसको छोड़ दूं किसको पकड़ूं। ये हो सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी और से प्यार करते हैं बट आपके पेरेंट्स किसी और से रिश्ता तय करने लगे, इस तरह की एनर्जी। या आपको ये करियर पसंद है बट आपके पेरेंट्स या आपको कोई फोर्स कर रहा है टू गो इन दिस फील्ड,
या जगलिंग दिख रही है, किसी भी एरिया ऑफ फील्ड में आप जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कुछ लोगों से ये चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं। द हैंग्ड मैन, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, इवन इतना सोचेंगे कि रात को भी आपको लगेगा जैसे आपने रात भर सोया ही नहीं, आप तो सोचते ही रह गए। किसी चीज़ का प्रेशर, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर आप लेकर बैठे हैं, मतलब चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या लव लाइफ से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो। ओवर थिंकिंग दिख रही है किसी चीज़ को लेकर। मे बी आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन करें, आपको सुकून मिलेगा। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं अनएक्सपेक्टेडली, तो मेडिटेशन ज़रूर करें, उससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। या फिर सब्लिमिनल सुने, ठीक है, अपनी पसंद का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वाटर सब्लिमिनल को बहुत पसंद करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरा माइंड कहीं इधर उधर जा रहा है या कोई नेगेटिविटी मुझे टच करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुझे टच कर नहीं पाती नेगेटिविटी, बट अगर मुझे लगता है कि मेरे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि मैं डेली 52 जो भी मतलब मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, तो उनकी भी कई चीज़ें मेरे मेमोरी में रह जाती हैं। किसी का दुख, किसी का दर्द, किसी की जो भी लाइफ में उनके चल रहा है वो चीज़ें, मतलब मैं क्योंकि मैं एम्पैथ हूँ, मैं ले लेती हूँ वो चीज़ें, एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। फिर मुझे लगता है कि यार मुझे रात में, मतलब कई बार आप मेरा अगर लास्ट सीन देखेंगे व्हाट्सएप पे, तो मेरा 2-2:30 इस तरह का लास्ट सीन रहता है, क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ और बिना मेडिटेशन के मैं सो नहीं पाती हूँ, कि मुझे वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करना होता है, ठीक है, ताकि मैं दूसरे दिन फिर से फ्रेश होकर बैठ सकूँ। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं ना, तो मैं वाटर सब्लिमिनल को बहुत पसंद करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि एक अलग ही सुकून मिलता है मुझे पानी की आवाज़ से। तो वैसे ही आपको जो चीज़ों से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता हो, या बहुत सारे सब्लिमिनल्स होते हैं, तो आप ज़रूर सुना करें या मेडिटेशन किया करें। फिर यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेडली कोई बहुत ही खूबसूरत या बहुत ही हैंडसम पर्सन का एक तरह से रिश्ता आ सकता है, या आपके लाइफ में मैसेज आ सकता है। आप मतलब आप खुश हो जाएंगे एकदम से, यार ये तो परफेक्ट बंदा या बंदी है मेरे लिए, बिल्कुल ऐसा ही शख्स मैं अपने लाइफ में चाहता था या चाहती थी। कोई तो बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत लकी भी होगा वो पर्सन आपके लिए। तो अगर कोई सिंगल है तो वो खुश हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी तरह का आपको एक प्रपोज़ल मिल सकता है किसी की तरफ से, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, आप इमेजिन करते हो और वो आपसे बात कर ले, वो आपको मैसेज कर दे, या वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। तो इस तरह की एनर्जी कुछ लोगों के साथ हो सकती है। साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेडली आप अपने लाइफ के कुछ बोल्ड डिसीजंस ले सकते हो, जिन डिसीजंस को लेने के लिए आप बहुत टाइम से रोके थे या अटके हुए थे, वो डिसीजन आप बहुत पावरफुली लेते हुए नज़र आ रहे हो। किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। इस तरह की भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में दिख रही हैं। फिर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रोते हुए नज़र आ रहे हैं, अचानक से रोएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये फुल मून की एनर्जी हो सकती है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 19 या 20 को फुल मून है। तो फुल मून की एनर्जी आप पिक कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, आपकी पूरी पास्ट में जितना भी आपने दुख दर्द तकलीफ़ें झेली हैं ना, वो सब आपके सामने आ जाए। आपको अलग ही एक इमोशन आपके साथ हो सकता है। मतलब हो सकता है कि आप रात में अकेले हैं और आप रोते रहें, भगवान को पूछते रहें, क्वेश्चन करते रहें, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो एक तरह से ये डार्क नाइट ऑफ द सोल भी हो सकता है। आपको किसी अपने से धोखा मिल सकता है, या अपने से कोई तकलीफ़ मिली होगी जो कि आप सोच रहे हैं, या अपने नसीब को कोस रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो यूनिवर्स आपका साथ देगी, यूनिवर्स आपको बैलेंस करेगी। भगवान पे भरोसा रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब आप आगे बढ़ जाएंगे ना, तो जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओह, मेरे आगे ये चीज़ थी, इसलिए मेरे साथ पहले वो सारी चीज़ें हुई। अगर वो चीज़ें नहीं होती तो मैं वहीं अटकी पड़ी होती, मैं आगे नहीं बढ़ पाती, और आगे मेरे सामने इतना जो खूबसूरत सब सरप्राइजेज़ रखे हैं वो मुझे ना मिल पाते। तो आपको हमेशा भगवान पे ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं। रात को उठ के बैठ सकते हैं, स्लीपलेस नाइट हो सकती है, आधी रात को नींद खुल सकती है, कोई ड्रीम आ सकता है, कोई हॉरर ड्रीम आ सकता है, या डिस्ट्रक्टिव ड्रीम आ सकता है, या कोई आपको रीच आउट करने की कोशिश कर सकता है थ्रू ड्रीम्स। तो ये चीज़ें आपके साथ अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग बहुत निराश हो सकते हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ बट मुझे वो चीज़ें रिसीव नहीं होती जो दूसरों को मिल जाती इजीली।
ये चीज़ें हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये थॉट्स आ सकते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, मुझे अवार्ड नहीं मिलता, मुझे उसका ग्रोथ या प्रमोशन नहीं मिलती, लेकिन सामने वाले को बड़ी जल्दी मिल जाती है। तो अनसेटिस्फाइड वाली एनर्जी आ सकती है, स्पेशली रिलेटेड विद करियर, राइट। अपने करियर से संतुष्टि नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपने अपना 100% दे दिया है, अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया है, सुबह से रात तक एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया, बट आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। तो कुछ लोग उस चीज़ से निराश हो सकते हैं, ठीक है। या तो बोनस से रिलेटेड, जैसे कि दिवाली आ रही है तो हो सकता है कोई बोनस या कोई इंक्रीमेंट या कोई ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट वो आपको नहीं मिलेगी या नहीं मिलती है, तो आप निराश होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो निराश मत होइए, कुछ अच्छा ही होगा। फिर हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं दूर रहते हों और आप अनएक्सपेक्टेडली अचानक से प्लान बना लें या आपके पेरेंट्स आपको बुला लें, आप मिलने के लिए आएँ, ट्रैवल करके अपने होम टाउन जा सकते हैं, गाँव जा सकते हैं, या एक तरह से कहा जाए तो कहीं पिकनिक जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली आप में से कुछ लोगों के लाइफ में पेट्स आ सकते हैं, मे बी आपको कोई गिफ्ट कर दे या आप खुद पेट्स लेकर आएँ। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों की लाइफ में। बहुत ही हैप्पी फैमिली, हैप्पी एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में न्यू बिगनिंग दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई प्रपोजल आने वाला है, या आपके पार्टनर आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, या अगर वन साइडेड लव है तो अनएक्सपेक्टेडली आपको सामने वाला बंदा या बंदी एक्सप्रेस कर सकता है, अपने दिल की सारी बातें ओपनली आपको बता सकता है। या अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में भी हैं या कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो भी आपके पार्टनर आपसे बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली जो जो लवर्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या कपल्स हों, जो कि कुछ बात से सेपरेशन हो या नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो, तो जब बात होगी ना तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें होते हुए नज़र आ रही हैं। तो बहुत ही इमोशनल होकर अपने बारे में बताते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स भी दिख रही हैं। आप में से कई लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। 8 ऑफ कप्स कुछ लोग के साथ रेजोनेट करेगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हो सकते हैं आने वाले वीक में किसी बात से। फुल मून की एनर्जी हो सकती है ये, और ये फुल मून की भी एनर्जी में होता है ऐसा, क्योंकि देखिए मून बने भी हैं यहाँ पर, तो मून का इफेक्ट होता है क्योंकि मून रिप्रेजेंट इमोशंस। तो आपकी इमोशंस पर वार करता है मून, स्पेशली फुल मून या न्यू मून। तो आपकी इमोशंस पे ट्रिगर मिल सकता है, आपको अपनों से ट्रिगर मिल सकता है, आपके माँ बाप आपको ट्रिगर कर सकते हैं, भाई बहन ट्रिगर कर सकते हैं, कोई रिलेटिव से ट्रिगर मिल सकता है, या अपने खास पर्सन से ट्रिगर मिल सकता है। इमोशनली आप अपसेट होंगे, आपका कहीं मन ही नहीं लगेगा। जैसे ये सारी चीज़ें रखी हैं आपके लाइफ में, ठीक है, आपका मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार अकेले रहूँ, आइसोलेट रहूँ, रो लूँ थोड़ा सा, या मिसिंग एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी। ये अनएक्सपेक्टेड है। 2 कार्ड्स और बचे हैं। ओह, कुछ लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली कुछ लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कहीं ट्राई किया था इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल सकता है, या पैसों का लॉस हो सकता है, या बहुत ज़्यादा ही खर्च हो सकते हैं। आप खर्च से परेशान हो जाएंगे, ऐसा लगेगा यार ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, घर में मतलब एक एक करके सारे खर्चे हो रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं फाइनेंशियली कुछ लोग। स्पेशली ये एनर्जी देखिए, ये एनर्जी जो होती है वो जनरली मिडिल क्लास, हम लोग जैसे जो भी मिडिल क्लास हैं, उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत भारी पड़ती हैं। अचानक से अगर नौकरी चली जाए, या अचानक से अगर घर में कोई सामान ख़राब हो जाए, या फाइनेंशियल लॉसेस, इस तरह की चीज़ें कुछ लोगों के लाइफ में दिख रही हैं, ठीक है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के फाइनेंसेस पे वार दिख रहा है आने वाले हफ्ते में। लास्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ लोगों के लाइफ से कार्मिक रिलीज़ होंगे, लक आपका साथ देगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, लेकिन कर्मा रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक्स थे, कार्मिक मतलब कोई ऐसे रिलेटिव्स थे या ऐसे फ्रेंड्स थे या ऐसा पार्टनर था जो कि आपको सिर्फ टॉर्चर करता था या जिसे परेशान करता था या सिर्फ आपको रोता हुआ छोड़ देता था, ऐसे जो भी कार्मिक्स हैं ना, वो ट्रिगर कर सकते हैं या वो रिलीज़ हो सकते हैं। इवन आपके लाइफ से, आपकी पर्सनल लाइफ से, अगर आप किसी ऐसे शादी में हैं जो कि आपको सिर्फ तकलीफ़ ही दे रही है, वो रिलीज़ हो सकते हैं। हस्बैंड या वाइफ रिलीज़ हो सकते हैं, या कोई केस में चल रहा था, डिवोर्स केस चल रहा था, तो वहाँ पे रिज़ल्ट आ सकता है। कर्मा रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी आज इतनी सारी निकल कर आई है अनएक्सपेक्टेड।
अब हम देखते हैं कि मेजर अरकाना से क्या निकलता है। प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स लूँगी मैं मेजर अरकाना से। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले वीक में क्या होने वाली है मेरे व्यूवर्स की तरफ। अनएक्सपेक्टेड 5 कार्ड्स। पहला कार्ड आ गया है टावर। डेफिनेटली किसी तरह का ब्रेक थ्रू, किसी तरह का टावर मोमेंट, जैसे कि मैंने कहा कर्मा रिलीज़ हो सकते हैं, तो सेम एनर्जी है। ओके। मजिशियन, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ें आपको मिलते हुए नज़र आ रही हैं। द चैरियट, आपकी तरफ कोई पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, या आप फैमिली की तरफ बढ़ सकते हैं, या आपके लाइफ में कोई न्यू वन इंटर कर सकता है, या अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं तो आपको उनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकती है। तो वही सेम चीज़ें हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लव लाइफ में ग्रोथ दिख रही है, पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है फॉरवर्ड। साथ ही साथ कुछ लोगों को किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है। गिफ्ट में हो सकता है व्हीकल मिल जाए, बाइक, कार, स्कूटी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, या कोई महंगा गैजेट। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट होगा वो, मे बी आपके पेरेंट्स की तरफ से या किसी फ्रेंड की तरफ से। नेक्स्ट 2 कार्ड और। ओके। द एम्प्रेस, आप में से कुछ लोग अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या गहने खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आ सकती है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा ग्रोथ नज़र आ रहा है, राइट। तो ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये यही दिखा रहा है, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी ग्रोथ, गुड न्यूज़, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज़, ये कलेक्टिव लेवल पे है, ज़्यादातर लोगों से मेजर अरकाना रेजोनेट करेगा। लास्ट कार्ड, ओके, ये आ रहा है द वर्ड। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग, कुछ लोगों की शादी भी, रिश्ते आ सकते हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। द वर्ड का कार्ड है जो कि बता रहा है अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग। जैसा कि मैंने कहा था कि आप मूव कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, या फैमिली की तरफ आ सकते हैं, या अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो सकती है, या किसी की हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड कोई खबर मिल सकती है जिसके बाद आपको अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल करना पड़े। तो कुछ लोगों की लाइफ में, सबकी लाइफ में एक जैसी सिचुएशंस नहीं होती, तो यहाँ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग दिख रही है। देखते हैं रून से। रून से हम 5 रून्स लेंगे एक बार में, जितने आते हैं। चलिए, अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर, ओके, लॉट ऑफ रीयूनियंस। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो आपको रीयूनियन का यहाँ पे राइडो आया है जो कि बता रहा है आपको रीयूनियन की एनर्जी। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, बहुत सारे लोगों की तरफ कमिटमेंट मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया, चैरियट विद लव बिगिंस, ठीक है। तो बहुत सारा रीयूनियन होगा। जो लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जो कांटेक्ट में हैं, उनको कमिटमेंट मिल सकती है। वन्यो, यहाँ पे लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ शॉपिंग, गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बहुत ही अच्छा मोमेंट। बरकाना, देखिए एम्प्रेस आए हैं और यहाँ से बरकाना आया है। गुड न्यूज़, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसे मैं नील बटा सन्नाटा बोलती हूँ। तो कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ स्मूथ रहेगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। ओके, यहाँ पर यह रहा है जो कि बता रहा है कि आप में से कुछ लोग के लाइफ में आपने जो भी काम किए हैं ना, जितने भी प्लानिंग बनाई है, जितनी भी स्ट्रैटेजी की है, या किसी प्रोजेक्ट पे बहुत टाइम से मेहनत की है, या किसी लव लाइफ में बहुत टाइम से मेहनत की है, आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आपने कुछ पेशेंटली काम किया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी है, मेहनत आपने की है किसी चीज़ पर, और उसका आपको फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एक तरह से फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आज के अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है। तो होप आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करे आने वाले टाइम में, और सबकी लाइफ में खुशियाँ आए, ग्रोथ आए, गिफ्ट्स मिलें, हैप्पीनेस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए।
कुछ जो 2-4 नेगेटिव एनर्जी थी, मतलब जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ताकि आप सतर्क रहें, और अगर वैसा कुछ आपके लाइफ में होता है तो उसे कैसे हैंडल करें ये भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। सो रीडिंग अगर आपसे आने वाले समय में रेजोनेट हो ज़रूर शेयर करिएगा हर बार की तरह। वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।